हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर या गवर्नमेंट सप्लाई बिजनेस के बारे में। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर या सप्लाई का बिजनेस यानी गवर्नमेंट को गुड सप्लाई करने का बिजनेस और सरकारी प्रोजेक्ट पर काम करने का बिजनेस है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर या सरकारी ठेकेदार बनने के लिए इस बिजनेस के बारे में जानना जरूरी है। सरकारी ठेकेदारी बिजनेस का साइज बहुत ही बड़ा है। पहले इसे करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन उससे रिलेटेड जानकारी की उपलब्धता के कारण इसको करना उतना कठिन नहीं है। इस बिजनेस के अंदर भी कई कैटेगरी होती हैं, जैसे गवर्नमेंट गुड्स सप्लायर, मेन पावर सप्लायर, रोड कॉन्ट्रैक्टर, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, रेलवे कॉन्ट्रैक्टर, मेडिकल एवं फूड सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्टर, इरिगेशन कॉन्ट्रैक्टर। यह सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है तथा देश के विकास में बहुत ज्यादा योगदान है। यह देश की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा प्रभावित भी करता है। इस सेक्टर से बहुत से रोजगार भी मिलते हैं। के अंतर्गत बहुत से काम जैसे सरकारी विभागों को गुड सप्लाई, रोड बनाना, सरकारी बिल्डिंग को बनाना, बिजली के खंभे लगाना, नहर की खुदाई या सफाई करना, डैम बनाना, हवाई अड्डे बनाना, रेलवे के काम करना, सरकारी विभागों में कर्मचारियों की सप्लाई करना इत्यादि आते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए आपको संबंधित काम का ज्ञान होना आवश्यक होता है। ठेकेदारी का बिजनेस वैसे तो छोटे स्तर पर भी किया जा सकता है। अगर आप सफल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो आप जिस सेक्टर की गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं उनका ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले एक बिजनेस एंटिटी का रजिस्ट्रेशन करना होता है। बिजनेस एंटिटी जैसे प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी 1% कंपनी। उसके बाद उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, फिर करंट अकाउंट खुलवाना होता है। अगर आपके पास पहले से कोई रजिस्टर्ड एंटिटी है जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन और करंट अकाउंट भी है तो आपको यह प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप आगे का प्रोसेस उसी एंटिटी पर कर सकते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर, प्रोप्राइटर, मैनेजिंग पार्टनर या डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर भी चाहिए होता है। इस बिजनेस को करने के लिए संबंधित पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे विभागों को गुड्स या मेन पावर सप्लाई करने के लिए जेम रजिस्ट्रेशन, ई टेंडर या ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल रजिस्ट्रेशन, रेलवे से संबंधित कामों के लिए IRAPS। के अलावा कुछ डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होता है, जैसे PWD, CPWD, NHAI, पावर ग्रिड, नगर निगम आदि, जहां पर आपके एक्सपीरियंस और क्षमता के हिसाब से ग्रेड वाइज रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद आप जिस भी विभाग या काम से रिलेटेड ठेकेदारी करना चाहते हैं उससे संबंधित लाइसेंसेज लेने होते हैं, जैसे EPF, ESIC, CLRA, BOC, WISMW, ISO, ड्रग लाइसेंस, फूड लाइसेंस, पसारा लाइसेंस आदि। बहुत से विभागों में काम करने के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन की भी आवश्यकता होती है, जिसमें आप अपने और अपने कर्मचारियों के टेक्निकल क्वालिफिकेशन लगा सकते हैं। इस बिजनेस में काम करने के लिए टेंडर में भाग लेना होता है। कहीं कहीं पर यह प्रक्रिया बहुत सरल होती है, जैसे जेम पर सेलिंग या बिडिंग करना, और कहीं कहीं पर यह प्रक्रिया अत्यधिक जटिल होती है, जैसे टेंडर में टेक्निकल बिड में सारे डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाकर फाइल करना, फाइनेंशियल बिड में रेट कोट करना। किसी टेंडर में बहुत कम समय में या एक बार में ही काम पूरा हो जाता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट टाइम टेकिंग होते हैं, जैसे रोड और बिल्डिंग बनाना। ये प्रोजेक्ट सालों चलते हैं। इनका सुपरविजन डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। इसमें स्टेप वाइज बिलिंग भी होती रहती है। इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास बहुत सी इंजीनियरिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स और व्हीकल वाहनों की जरूरत होती है। इस बिजनेस को करने के लिए बहुत से रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, जैसे मटेरियल में गिट्टी, मोरंग, बालू, ईटा, सीमेंट, सरिया। बहुत सी मशीनरी जैसे रोड बनाने के लिए रेला, कंपैक्टर, पोकलैंड, पेवर, टनल बनाने के लिए टनल डिगिंग मशीन और लेबर की आवश्यकता होती है। कहीं कहीं पर काम करने के लिए डिपार्टमेंट से NOC भी लेनी पड़ती है, जैसे रोड बनाते वक्त पेड़ वगैरह काटने के लिए पर्यावरण विभाग से NOC लेनी पड़ती है। शुरुआत में आप इस बिजनेस को किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में PT कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर या किसी कॉन्ट्रैक्टर के सबलेट किए हुए काम को करके एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हैं। ये बिजनेस बहुत से सेक्टर को प्रभावित भी करता है, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी इंडस्ट्री है सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्री होती है, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। अगर आप सही से अपने कॉन्ट्रैक्ट को समय अवधि के अंदर पूरा करते हैं तो आपको डिपार्टमेंट से पेमेंट मिलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है और आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है, जिससे आप आगे और कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर आगे भी बिजनेस से रिलेटेड और भी वीडियो आते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आगे आने वाले वीडियो की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। धन्यवाद।